ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। रात के 2 बज रहे थे। सीमा और मनीष दोनों सो रहे थे। तभी अचानक जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। इतनी रात को कौन हो सकता है? सीमा, जरा देखो तो। दरवाजा खुलते ही बाहर का व्यक्ति झटके से अंदर आया। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। पसीने में लथपथ वो इंसान और कोई नहीं, उनका अपना बेटा सौरभ था। जल्दी से दरवाजा बंद कर लो मां, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। कौन बेटा? क्या हुआ? कौन तुम्हें नहीं छोड़ेगा? और तुम इस वक्त यहां कैसे आ गए? हाँ मां, मुझे नौकरी मिल गई और मेरे रहने की व्यवस्था भी हो गई है। मेरे ऑफिस के कलीग विश्वजीत के साथ ही रहूंगा। हाँ मां, हमारे गांव से ही है वो। ठीक है मां, मैं जल्दी में हूं, बाद में कॉल करता हूं। सौरभ दरवाजे की घंटी बजाता है। दरवाजा खुलता है। अरे सौरभ, आओ आओ, इसे अब अपना ही घर समझो। अरे थैंक यू सो मच। आप जैसे लोग ऐसे बड़े शहरों में कहां मिलते हैं, जो छोटी सी मुलाकात में ही मदद का हाथ बढ़ाते हैं। आप नहीं होते तो मैं इस शहर में कहां घर ढूंढने जाता। अरे ठीक है, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। वैसे भी इस घर में 2 कमरे हैं, एक कमरे में तुम रह लेना। अब से हम एक साथ ही रहेंगे। आज मैं तुम्हारे काम आया, कल तुम मेरे काम आना। हाँ भाई, बिल्कुल। आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बता देना, मैं हमेशा हाजिर हो जाऊंगा। और इस तरह उन दोनों का सफर शुरू हुआ। दोनों रोज सुबह उठकर तैयार हो जाते और एक साथ ही घर के पास वाले बस स्टॉप से बस पकड़कर ऑफिस के लिए निकल पड़ते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सौरभ और विश्वजीत बस स्टॉप पर खड़े थे। तभी उनकी नजरें रास्ते पर भीख मांग रहे भिखारी पर पड़ी। जो हारमोनियम बजा रहा था वो बहुत ही अजीबोगरीब दिख रहा था। उसकी लंबी दाढ़ी और जटाएं उसके चेहरे को पूरी तरीके से ढक रही थी। एक मोटा आदमी उसे पैसे देके जाता है और वो हंस के उसे सुअर बुलाता है। ये देखकर सौरभ विश्वजीत से कहता है, देखा तुमने, कितना अजीब है ये भिखारी। उस आदमी ने पैसे दिए फिर भी उसे वो सुअर बोला। चलो छोड़ो, जाने दो, अपनी बस आ गई। सौरभ और विश्वजीत एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी उनके ऑफिस के 2 कलीग उनके पास आ गए। अरे दोस्तों, तुमने सुना कि नहीं? क्या? अपने ऑफिस के पास ही के जंगल में एक लाश मिली है। अरे पिछले हफ्ते ही तो एक लाश मिली थी। हाँ, और लोग बोल रहे थे कि उन लाशों की हालत बहुत खराब है। ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें नोच नोच के खाया हो। इतना कहकर वो अपने काम करने लगते हैं। दूसरा दिन, रोज की तरह आज भी सौरभ और विश्वजीत अपने बस की राह देख रहे थे। सौरभ की नजर फिर उस भिखारी पर पड़ती है। वो आज फिर लोगों को कुछ ना कुछ बोल रहा होता है। देख विश्वजीत, वो भिखारी आज भी लोगों को क्या क्या बोल रहा है। हाँ भाई, मैंने भी देखा। हम क्या कर सकते हैं, लेकिन छोड़ो, हम ऑफिस जाते हैं। तीसरे दिन, वो फिर बस की राह देख रहे होते हैं। आज उस भिखारी को देख विश्वजीत बोलता है, चलो आज मैं इसे पैसे देके देखता हूं, ये मुझे क्या बोलता है। उसे पैसे देने की जरूरत नहीं है, मुझे तो वो पागल लगता है। अरे चलो देखते हैं। इतना कहकर वो दोनों उस भिखारी के पास जाते हैं। विश्वजीत उसे पैसे देता है। भिखारी पैसे लेता है और जोर से हंसते हुए विश्वजीत को कहता है, इंसान। ये सुनकर सौरभ खुश होकर मन ही मन में कहता है, चलो आज इसने कुछ अच्छा तो कहा। ऐसे कुछ दिन और बीत गए। शहर में रहस्यमयी हत्याओं की खबरें बढ़ने लगी थी।
एक दिन विश्वजीत की तबीयत खराब होने के कारण सौरभ अकेले ही ऑफिस के लिए निकल पड़ता है और वो बस स्टॉप पर जाकर खड़ा हो जाता है। आज घर से थोड़ा जल्दी ही निकल गया। चलो कोई बात नहीं, भागते भागते तो नहीं पहुंचना पड़ेगा। आज भी वो भिखारी वहां बैठा था। सौरभ की नजर उस पर पड़ती है और वो सोचता है, क्यों ना इस आदमी से आज पूछा जाए कि ये लोगों को अजीब अजीब नाम से क्यों पुकारता है। कैसे हो बंधु, सब भालो? तुम तो वही हो ना जिसके दोस्त ने मुझे उस दिन पैसे दिए थे? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बुद्धि है तुम्हारी। अच्छा, मुझे आपसे कुछ पूछना था। बोलो, क्या पूछना है? हम रोज इस बस स्टॉप से बस पकड़ते हैं और रोज हम आपको देखते हैं। जब भी आपको कोई पैसे देता है, आप उसको कोई भी अजीब नाम से बुलाते हो। कभी सुअर, कभी चिकन, कभी आलू, कभी मिर्ची बैंगन, कुछ भी। आप ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं उनको अजीब नाम से बुलाता हूं? मैं ऐसा कुछ नहीं करता। तो फिर? मैं तो उन्हें और उसके मां पिताजी उसकी कहानी सुन रहे होते हैं। जोर से कोई दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। वो आ गया मां, वो अब हमें नहीं छोड़ेगा। वो आ गया मां। अचानक दरवाजा टूटने की आवाज आती है। एक काली परछाई दरवाजे से होते हुए फर्श पर पड़ती है और उसके एक हाथ में चाकू दिखता है। अचानक बाहर बिजली कड़कती है और हम देखते हैं वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि विश्वजीत की होती है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं उनको अजीब नाम से बुलाता हूं? मैं ऐसा कुछ नहीं करता। तो फिर? मैं तो उनको ये बताता हूं कि उन्होंने आज क्या खाया था। ये सुनकर सौरभ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उस दिन के बाद वो भिखारी फिर कभी वहां नहीं दिखा। ऐसा कहते हैं वो आदमी आज भी हमारे बीच कहीं घूम रहा है और उसका असली नाम है। अगर आपके पास ऐसी ही कोई स्टोरी है तो आप हमें लिखकर नीचे दिए गए मेल आईडी पर भेज सकते हैं और हो सकता है कि हम वो कहानी एनिमेशन के द्वारा आपके सामने लेकर आएंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए।